तेरे सुनो वृषभान किशोर, तेरे सुनो वृषभान किशोरी, तेरे सुनो वृषभान किशोर, तेरे सुनो वृषभान किशोरी, तेरे सुनो वृषभान किशोरी, तेरे सुनो वृषभान किशोरी। दीदी था आयु बहु
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद घरे
वनभोज, जिसे हम अपनी भाषा में यदि समझें, वनभोज एक प्रकार, जिस प्रकार हम पिकनिक करने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की यह लीला वनभोज के रूप में है, जिसका प्रवचन परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आज यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। 5 दिवसीय इस प्रवचन माला में सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन के साथ में इस प्रवचन सत्र का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मैं हमारे महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। श्री प्रकाश मालपाणी जी, श्री संजय अग्रवाल जी, एडवोकेट संजय अग्रवाल जी एवं श्रीमती मीनू अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप आकर के दीप प्रज्वलन करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः, वृष्टिमातरः सुभञ्जवानो विदते भुजगमयः, अग्निर्जवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्तरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं सस्तनो भृगसेमहि देवैतं जगायुः सतमिन्दो सरदो अन्ति देवायता नशिवराजरसं तनो नामा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगता दुर्गन्त्योः आदित्यो आदित्यन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदितिध्वनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुतले कंकणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्थे परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। महाराज श्री का पूजन श्रीमती मीनू अग्रवाल जी एवं षष्ठी अग्रवाल के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी से कि आप भी महाराज श्री का पूजन करें। सहस्रनाम्ने गुरुघाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिण्ये नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनां समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा श्री अशोक रंगा जी से कि आप आए और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री मोनी अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप परम पूज्य स्वामी मुकुंदा जी महाराज जी का आप स्वागत करें। श्री शरद काबरा जी, आपसे निवेदन है आप परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री का स्वागत बंधन करें। तालियों में किसी प्रकार की भी कृपाता ना रहे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती बेला अग्रवाल जी, बेला जी से कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से कृष्ण बनने की जो लीला है, कान्हा से कृष्ण का जो सफर है, यदि विचारणीय है तो दसम स्कंद का पूर्वार्ध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भगवान अलग अलग प्रकार की लीला कृष्ण के रूप में, कान्हा के रूप में करते हैं, और कान्हा से कृष्ण बनने का सफर भी जो है वह इस दसम स्कंद में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की 3 लीलाएं प्रमुख हैं, और इन 3 लीलाओं में पहली है माधुरी लीला, दूसरी है सौंदर्य लीला और तीसरी है ऐश्वर्य लीला। ये जो प्रसंग इस वर्ष वनभोज का है, ये वनभोज का जो प्रसंग है ये माधुरी लीला के अंतर्गत आता है, जिसमें भगवान कृष्ण उन सखाओं के साथ में है जो सखा हमारे और आपके जैसे हैं, परंतु भगवान कृष्ण के साथ में वह उसी प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। उनके हाथ से जूठा खा लेते हैं, उनके साथ में मक्खन मिश्री इनका भोग लगाते हैं, और आनंद उत्साह और उमंग के साथ में यह वनभोज का क्रम चलता है। इस वनभोज में के प्रारंभ के पूर्व श्रीमती मीनू अग्रवाल जी, जो इस पूरे आयोजन की कर्ता धर्ता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी को अवगत कराएं। श्रीमती मीनू अग्रवाल जी। जय श्री राम। मैं आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस पवित्र 5 दिवसीय प्रवचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी संतवृंदों के चरणों में मेरा प्रणाम। यह 5 दिन का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण की वनभोज लीला पर आधारित है और यह हर साल मेरे हस्बैंड प्रदीप अग्रवाल की याद में रखा जाता है। आज हम इस भक्ति यात्रा के 3रे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह मेरे लिए सिर्फ एक प्रवचन या परंपरा नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति मेरा प्रेम, श्रद्धा और एक कमिटमेंट है। गुरुजी का साथ हमारे लिए एक ऐसा सहारा है जो शब्दों से परे है। उनका निश्चल प्रेम, उनकी प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस, उसने हमें ठाकुर जी की ओर वापस ले जाने का रास्ता दिखाया। मेरे गुरु मेरे जीवन के एक डिवाइन गाइड हैं। जब भी मैं मन चंचल हुआ, जब भी जीवन में कठिन मोड़ लिया, गुरुजी हमेशा साथ रहे, साइलेंटली, स्टेडीली बट कंपैशनेटली। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये जो सत्संग हो रहा है, वो सब गुरुजी की दया और कृपा का ही प्रसाद है। गुरुजी ने ही सिखाया, कृष्ण को मंदिर में मत ढूंढो, उन्हें अपने मन में महसूस करना सीखो,
क्योंकि वो तो हमें कभी कहीं छोड़कर जाते ही नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी प्रेजेंस फील करनी आनी चाहिए। और शायद इसीलिए वनभोज लीला हमारे लिए और भी खास है। एक वन है वृंदावन, यमुना के किनारे बसा, रहस्यों से भरा, जो बाल रूपी कन्हैया जितना सहज और द्वारिका के श्री कृष्ण जितना विराट है। यही वन सादगी और दिव्यता का संगम है, जिसके कण कण में राधा कृष्ण का वास है। और इसी ब्रजभूमि का एक अनुपम अध्याय है वनभोज लीला। ये लीला कोई महल में या किसी मंदिर में नहीं हुई, बल्कि एक वन में हुई। एक दिन नहीं हुई, प्रतिदिन हुई। वहाँ ना मंदिरों की घंटियाँ थी, ना सिंहासन और ना ही राजसी भोग। वहाँ एक छोटा सा वन था, कुछ पेड़, कुछ घास, मिट्टी की सौंधी महक और यमुना का किनारा, और प्रेम से भरे कृष्ण के सखा। वो लोग जो नंगे पाँव चलते थे और कंधे पर लाठी थी, पर उनके साथ था खुद परमात्मा, लकड़ी की बांसुरी लिए। कृष्ण जमीन पर बैठे अपने दोस्तों के साथ, सबने अपना अपना घर से लाया हुआ साधारण सा भोजन निकाला। किसी ने सादा रोटी दी, किसी ने गुड़, किसी ने माखन, किसी ने दही और किसी ने फल। और उस ही साधारण भोजन में इतना गहरा प्रेम था कि खुद भगवान ने उसे एक दिव्य भोज बना दिया। उस समय ना कोई जात पात थी, ना कोई बड़ा छोटा, वहाँ सिर्फ अपनापन था, निश्चल हंसी थी और एक ऐसा आनंद था जो शब्दों से नहीं, केवल हृदय से समझा जा सकता है। और यही कृष्ण का संदेश है कि ईश्वर वहाँ है जहाँ प्रेम है, सरलता है और निश्चलता है। आज से हम गुरु जी के माध्यम से इस लीला को सुनेंगे, लेकिन मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि हम इस लीला को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि कोशिश करें कि कृष्ण को हम अपने अंदर महसूस कर सकें। उनकी शरारती मुस्कुराहट, उनकी चंचल आँखें, उनका अपनापन और उनकी मस्ती। तो आइए गुरु जी के श्रीमुख से इस दिव्य लीला को कानों से सुने और हृदय से महसूस करें और भगवान से अपना एक आत्मीय रिश्ता बनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमती मीनू अग्रवाल जी के ये उद्गार विचारणीय भी है और स्मरणीय भी है, क्योंकि जब हम किसी से अपना संबंध जोड़ते हैं तो धीरे धीरे वह भी हमसे आत्मीय संबंध जोड़ने लगता है। और यहाँ हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने की बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मीनू अग्रवाल जी इस आयोजन के लिए। और ये जो वनभोज लीला है जिसका अभी आप यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है, उसके पूर्व दृष्टि अग्रवाल एक सुंदर भजन की प्रस्तुति आपके सामने करेंगी। मैं निवेदन करूँगा दृष्टि अग्रवाल से कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी सुमधुर वाणी से। भजन शुरू करने से पहले मैं इस भजन के भाव आपको 3-4 लाइनों में समअप करना चाहूँगी। तो ये संत सूरदास जी का पद है, जिसमें गोपियाँ माता यशोदा को आशीर्वाद देती हैं कि हे रानी, तुम्हारे गोपाल चिरंजीवी हो। जैसे समुद्र से लाल मणि मिलना दुर्लभ है, वैसे ही तुम्हें यह अमूल्य रतन मिला है। वह गोकुल के प्राण हैं, दुष्टों के शत्रु और भक्तों के जीवन का आधार है। तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण श्री कृष्ण को निखारने से सूरदास जी का हृदय आनंद से भर जाता है। आगे आप भजन सुनिए। रानी रानी तेरो चिर जियो गोपाल। रानी तेरो
दृष्टि अग्रवाल जी के द्वारा। आइए इस वनभोज लीला में प्रवेश करते हैं। वनभोज लीला का प्रारंभ कैसे होता है? वनभोज लीला का प्रारंभ पाप की समाप्ति के बाद होता है। यमुना, जिसे हम भक्ति का रूप कहते हैं, और इस भक्ति के दो किनारे हैं, और यदि विचार किया जाए तो इन्हीं किनारों के बीच में दो दैत्य आते हैं, एक वत्सासुर और एक बकासुर। बकासुर जिसे दंभ का प्रतीक माना जाता है, और वत्सासुर जिसे अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो पाप अपने आप आ ही जाता है, और इसी पाप का नाम अघासुर है। जब पाप में फंस कर के व्यक्ति अपने आप में जो है वो इस पाप में लीन हो जाता है, तब इसे बाहर निकालने के लिए या तो किसी संत की आवश्यकता होती है या भगवंत की आवश्यकता होती है। इस वनभोज में हमें अपने पापों से बाहर निकालने के लिए हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री हैं। इनके मुखारबिंद से इस वनभोज को हम समझेंगे, इस लीला को हम समझेंगे। आइए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य महाराज श्री से कि आप अपनी वाणी से इस वनभोज लीला के अंतर्गत जो प्रसंग है उसे हम सभी को अपनी वाणी के माध्यम से कृतार्थ करने का कष्ट करें। परम पूज्य महाराज श्री। राधे राधे।
राधे राधे। मोबाइल फोन अपने अपने साइलेंट कर ले, शांत मुद्रा में। ओम तम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहतीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री मुकुंदास जी महाराज, श्री केवलपुरी जी, समस्त पूज्य संत वृंद, परम आदरणीय पूर्व महाधिवक्ता श्री आर.एन. सिंह जी, परम आदरणीय माता जी सुशीला सिंह जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री जगत बहादुर सिंह जी अन्नू, श्री प्रकाश मालपाणी जी, धीरावाणी जी, संजय अग्रवाल, अभय सिंह जी, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज जैसे बताया गया तृतीय वर्ष है सत्संग का। हमारी प्रिय मीनू अग्रवाल, उनकी पुत्री दृष्टि अग्रवाल, उनकी माताजी, इनके सद्भाव और प्रेम से और आप सभी के सहयोग से उनके पति श्री प्रदीप अग्रवाल की स्मृति में प्रतिवर्ष ये भगवत चर्चा हम लोग करते हैं और बहुत खुशी की बात है। हमारे एक तरफ हमारे सद्गुरुदेव हैं और एक तरफ हमारे ठाकुर जी। ये ठाकुर जी ब्रज के ठाकुर जबलपुर आए हैं। उनका भक्त भी तो ब्रज से ही जबलपुर आया है, क्यों आर.एन. सिंह जी? मैं भी 25 साल ब्रज में रहा और 23 साल जबलपुर में हो गया। 2 साल ही बचा है ब्रज की बराबरी का। तो मैं वृंदावन का कहूँ कि जबलपुर का कहूँ, ये निर्णय तो हमारे महापौर करेंगे, जगत बहादुर सिंह जी। तो ये उनकी लीला है। और ये जो स्थान है गोपाल लाल जी महाराज का, ये पुष्टि मार्ग की जहाँ सेवा है, जहाँ लाला की अष्टयाम सेवा होती है मालपाणी परिवार में, वहाँ भगवान का कितना भाव। हमारे काबरा जी बैठे हैं उसी पुष्टि मार्ग से, इतना भाव, इतना भाव, इतनी पवित्रता। उन्हीं ठाकुर की बाल लीला, और बाल लीला में भी एक विलक्षण लीला है, वनभोज लीला। ये उनके प्रेमियों के साथ, भगवान कृष्ण के अपने प्रेमियों के साथ एक दिव्य लीला है। वन में जाकर के एक साथ भोजन करने की, जिसको आज की भाषा में पिकनिक बोलते हैं। घर से भोजन बना के ले गए, नदी किनारे या फार्म हाउस में या वन में हम लोग एक साथ खाते हैं मित्र मंडली के साथ। इसमें हमको देखना है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप और स्वभाव क्या है, और जिनके साथ वो भोजन करते हैं, दोनों हाथों से एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, वो कौन है। पहले उनका परिचय हो दोनों का, तो शायद हम और आप भी सोचे कभी उनकी बाल मंडली में शामिल होने के लिए, उनके साथ वनभोज करने के लिए, और उनके दिव्य आनंद, जिस आनंद के लिए आज सारा संसार खोज रहा है, जिस रस को खोज रहा है। जो सत्संग में आया है वो भी आनंद के लिए, जो नहीं आया वो भी आनंद के लिए, जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो भी आनंद के लिए, जो करप्शन कर रहा है वो भी आनंद के लिए।
लक्ष्य सबका, हर प्राणी मात्र का एक ही लक्ष्य है, सच्चे आनंद की अनुभूति। जो भी कर रहा है, अच्छा बुरा, वो मानता उससे सुख होगा, कोई मानता उससे सुख, मान्यताएं अलग अलग, लेकिन टारगेट तो एक ही है। कोई भी करप्शन करके दुखी नहीं होना चाहता है, बेईमानी करके दुखी नहीं, सुखी होने के लिए करता है। डाका डालता है सुखी होने के लिए, नहीं होता अलग बात है। जो साधु बना है वो भी सुखी होने के लिए, जो नहीं बना वो भी सुखी होने के लिए। क्यों भाई, आप लोग सब गृहस्थ हैं, यहाँ हम 2 बाबा बैठे हैं, कुछ बाबा नीचे बैठे हैं। हम लोगों ने घर छोड़ा तो सुखी होने के लिए, आप लोगों ने नहीं छोड़ा तो सुखी होने के लिए। हाँ, आपने सोचा घर परिवार में ज़्यादा सुख है, हमने सोचा संतों के यहाँ ज़्यादा सुख है। पूज्य रोटी राम बाबा, जिनके प्रभाव में आकर के हमारा घर छूटा, उनके कई शिष्य आज यहाँ बैठे हुए हैं, सुमेरपुर से आए। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, किसको कहाँ सुख अनुभव हो रहा है। सोच अलग अलग है, लेकिन जब आपकी उत्तर पुस्तिका देखी जाएगी, मार्क्स तो तब मिलेंगे ना, सुखी हुआ कौन। जो श्री कृष्ण के रास्ते पर चला वो सुखी हुआ, या जो दुनिया के रास्ते पर चला वो सुखी हुआ। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मैंने सुना है कि सिकंदर इतना साम्राज्य इकट्ठा किया न्याय से अन्याय से, अंत में उसको सुख नहीं मिला। उसने कह दिया था, जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर किए जाएं, खाली हाथ। लोगों को संदेश जाए, जिस सिकंदर ने इतना न्याय अन्याय से धन इकट्ठा किया, आज उसके साथ एक सिक्का भी नहीं जा रहा है। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो प्रश्न ये है, चाहते तो सभी सुख है। अब इतना सुंदर हम लोग भजन सुन रहे थे दृष्टि के द्वारा। कौशल यशोदा जी के लाला को गोपियां आशीर्वाद दे रहे। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं, जिनका आशीर्वाद हम सब चाहते हैं, उनको आशीर्वाद गोपियां दे रही। हमारे ब्रज में एक कहावत है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी। आप सुने कभी कहावत के? नहीं सुना हो तो याद कर लीजिएगा। अविनाशी गुरु ब्रजवासी, जो भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, उनको अगर कोई आशीर्वाद दे सकता है तो कौन दे सकता है? बोलते चलो, ब्रजवासी। बोलोगे तो रस आएगा, आनंद आएगा। वैसे भी आप रस ले ही रहे हैं। यहाँ तो भाई शांति वाला सत्संग है, धूमधाम वाला नहीं है। अभी मैं एक दिन भजन संध्या में गया था 2-3 दिन पहले। अरे बाप रे, कान में रुई लगानी पड़ी। हमारे मेयर साहब भी थे वहाँ पे, हम लोग बैठ नहीं पाए। भजन बहुत अच्छे गा रहे थे हेमंत ब्रजवासी, लेकिन जो साउंड इतना तेज था कि अगर वो रुई नहीं लगाते तो पर्दे फट जाते कान के। मैं, ज्ञानेश्वरी जी, सब संत चाहते थे बैठना, लेकिन बैठ नहीं सके। तो बहिरंग आनंद है, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, संगीत चल रहा है, वो भी अच्छा है, भक्ति का वो भी आनंद है। लेकिन बहिरंग के बाद धीरे धीरे अंतर की यात्रा करो। अंदर में जो रस है, अंदर में जो आनंद है, वो जो रस है, वो रस तो रिजल्ट में देखा जाएगा ना, किसके जीवन में आया। जो भगवान कृष्ण के रास्ते पर चला उसके जीवन में, इसमें गृहस्थ और साधु का फर्क नहीं है। गृहस्थ भी कृष्ण प्रेमी हो सकता है और साधु भी कालनेमी हो सकता है। इसमें तो हृदय का फर्क है, जीवन कैसा है। तो रिजल्ट देखा जाएगा, सुखी कौन है। और सुख की परिभाषा क्या है? अगर आपको अपनी सुख शांति के लिए
किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत पड़ती है तो समझ लीजिए अभी ठाकुर का सुख नहीं मिला है, ईश्वर का सुख नहीं मिला है। ईश्वर का सुख मिलेगा तो आपको बाहरी लोग आवे तो वाह वाह, नहीं आवे तो वाह वाह। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, भगवान का नाम चल रहा है, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। वो सुख, वो आनंद जिसको मिलता है वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो हम पहले समझें, हम जो खोज रहे हैं, सारा संसार जिसको खोज रहा है। आज जिनमें युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन में, इजराइल हमास में, और पूरे विश्व में उथल पुथल मची है। क्यों? पावर के लिए, पैसे के लिए। हम इस पे कब्जा कर लेंगे, हम उस पे कब्जा कर लेंगे, हम इतना कमाई कर लेंगे, इतने हथियार बेच लेंगे। अरे पुराने लोगों से सीखो, जिन्होंने, जो बहुत पावरफुल थे, बहुत संपत्ति जिनके पास थी, जो आज किसी के पास नहीं है। वो हिरण्यकशिपु था, वो रावण था। वो जब सुखी नहीं हो सके तो आज इकट्ठा करके कैसे सुखी हो जाओगे? हिरण्यकशिपु सुखी नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं का पुत्र प्रहलाद सुखी हुआ। रावण सुखी नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं का छोटा भाई विभीषण सुखी हुआ कि नहीं? आना तो आपको ही बोलना पड़ेगा, हुआ ना। शंकर जी के पार्वती जी से एक ही शर्त थी, मैं कथा तब सुनाऊंगा जब हाँ या ना तुमको बोलना होगा। शंकर जी की कथा में कभी 10-10 हजार महात्मा होते थे, कभी अकेले पार्वती होती थी, लेकिन कथा नहीं रुकती थी। क्यों? क्योंकि शंकर जी को स्वयं रस आता था। 5000 आदमी होंगे तभी बोलेंगे, ऐसा उनका नियम नहीं था। कभी कभी पार्वती अकेली होती थी। और आप जानते हो, रामायण में लिखा है, कभी कभी शंकर जी पहले आ जाते थे, अपना आसन अपने से बिछा लेते थे, पार्वती जी बाद में आती थी। मैं भी आज पहले आ गया था हमारे यजमान साथ में थे, लेकिन हाल में प्राय 1-2 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे आदरणीय आरंग सिंह का कहना था कि 5 बजने में 5 मिनट पहले पहुंचना। उनका बिल्कुल पहुंच जाएंगे और वो नियम के पक्के, हम भी नियम के पक्के, हमको खुशी होती, तो उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों? अरे ठीक है भाई, पहले आ गए, भगवान का दरबार जमाया, ठाकुर जी का, गुरु जी का दरबार जमाया। हम क्यों अपेक्षा रखें कि पहले 1000 आदमी होंगे तब हम प्रवेश करेंगे? कई लोग कहते हैं महाराज पहले आप बैठिए रूम में, थोड़ा हाल भर जाए तब आइए। तो मैंने कहा अच्छा रूम में भी क्या होगा, का 5 टका ही तो होगा। यहाँ बैठ के भगवान का नाम लेंगे, भजन सुनेंगे। तो अभिप्राय तो मैं कह रहा था कि हाँ ना खाली आपको बोलना है, क्योंकि भगवान शंकर जो सबसे बड़े कथावाचक प्रवक्ता थे, उनकी एक ही शर्त थी पार्वती जी से, पार्वती जी हाँ या ना आपको बोलना होगा। हाँ, तो पहले हम समझ लें कि आनंद रस जिसको हम खोज रहे हैं, सारी दुनिया जिसको खोज रही, प्राणी मात्र जिसको खोज रहा है, वो है क्या? उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। हाँ? भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। श्री कृष्ण क्या है, पहले श्लोक में बता दिया गया है। श्री कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्चित आनंद जिनका स्वरूप है। सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं सत्य। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु आपने देखा है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो? आपके शरीर में परिवर्तन है, मन के परिवर्तन है, मकान में परिवर्तन है, सारा संसार में परिवर्तन है। एक आत्म तत्व कहें या भगवत तत्व कहें, श्री कृष्ण कहें, श्री राम कहें, भगवान शिव कहें, वही एक ऐसे हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। हाँ, उसका नाम सत्य है। चित्त माने स्वयं प्रकाश। हाँ, जहाँ अब किसी को देखने के लिए, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो यहाँ रोशनी भी चाहिए, आँख भी चाहिए।
आँख होगी रोशनी नहीं, अंधेरा होगा तो भी नहीं दिखेगा, उजाला होगा आँख नहीं होगी तो भी नहीं दिखेगा। ये स्वयं प्रकाश नहीं है तो पर प्रकाश हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं प्रकाश है, उनको आँख की और रोशनी की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझे। वो श्री कृष्ण आपके अंदर भी बैठे हैं, वैश्वानर के रूप में, आत्मा के रूप में। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, भगवत गीता में कहते हैं मैं आत्मा के रूप में सबके अंदर बैठा हूँ। तो आपके अंदर जो बैठे हैं आपको भी कुछ कुछ ऐसी चीजें जहाँ ना आँख की जरूरत है और ना प्रकाश की जरूरत है। अच्छा आप सच बताओ, कभी विचार किया, आप लेटे हैं अपने बिस्तर पर, आपकी पीठ पर कोई कीड़ा काट रहा है, आपका हाथ ठीक वहीं पहुंच जाता है, कीड़े को पकड़ देता है या भगा देता है। आपने किस आंख से देखा भाई? कमरे में अंधेरा है, लाइट बंद है, अंधेरा भी है, आंख भी नहीं है, लेकिन आपका हाथ उस कीड़े को पकड़ कैसे लिया? हाथ में तो आंख नहीं। कभी विचार किया? यही श्री कृष्ण का स्वयं प्रकाश है, जो श्री कृष्ण आत्मा के रूप में आपके शरीर में व्याप्त है। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो दो जो आपके नित्य जीवन में घटित होता हो, अनुभव होता हो। विचार करो, वो आपको कैसे पता लगा? डॉक्टर बोल सकते हैं ब्रेन मैसेज भेजता है, जीवात्मा निकल जाता है तब ब्रेन मैसेज भेजता है। जीवात्मा जब शरीर को छोड़ देता है तब भी तो ब्रेन रहता है ना, फिर मैसेज भेजता है क्या? नहीं भेजता है। वो जीवात्मा जो स्वयं प्रकाश, जिसको भगवान कृष्ण कहते मैं आत्मा के रूप में बैठा हूँ, वो श्री कृष्ण आपके अंदर बैठे। आप बात खोज रहे हैं, ठीक है, मंदिर में जाओ, पूजा करो, अर्चना करो, हमारे ठाकुर जी हैं, लेकिन ये साधना का प्रारंभ है। इनमें ठाकुर जी दिखने लग जाएं, ये साधना का प्रारंभ है। और यही श्री कृष्ण आप सब में दिखने लग जाएं, साधना की पूर्णता है। वही साधना की पूर्णता है, वो साधना की पूर्णता है। हम इनकी पूजा करें और मनुष्यों को तकलीफ दें, किसी का हक छीनें, किसी को प्लानिंग करके परेशान करें, तो उचित भक्ति नहीं है, अच्छी भक्ति नहीं। भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। आनंद, आप कहेंगे आनंद तो हमको बहुत चीज़ों में मिलता है, रसगुल्ला खाओ, मलाई खाओ, आनंद मिलता है, अच्छे कपड़े पहनो आनंद मिलता है, बड़ी गाड़ी में घूमो आनंद मिलता है। वो आनंद नहीं है, वो आनंद का आभास है। आभास, जो चीज मिल जाती है वो फिर खोजनी नहीं पड़ती दोबारा। अच्छा गाड़ी मिल गई, आनंद आया, फिर वो आनंद चला कहाँ जाता है? बेटा हो गया, आनंद मिला, फिर वो आनंद चला कहाँ जाता है? वो आनंद था ही नहीं, आनंद का आभास था। एक्चुअल आनंद आपके अंदर श्री कृष्ण के रूप में है, जब बिना किसी वस्तु के वहीं आ जाए, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी परिस्थिति के आप भगवान का नाम ले रहे हैं और आनंद आ रहा है। या आपका ध्यान ऐसे लग जाए, थॉटलेस हो जाए, आपके दिमाग में कोई संकल्प विकल्प न चल रहा हो, आप उस आनंद का अनुभव करेंगे ना, तो दुनिया के आनंद भूल जाएंगे। उस वो सत, वो चित्त, उस आनंद का नाम श्री कृष्ण। वो आनंद सच्चिदानंद रूप आए। पहला ही श्लोक है, सब भागवत में सुना जाता है, सुनाया जाता है, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अर्थ क्या निकला? हम जिन जिन चीजों को खोज रहे हैं, जान अनजान में श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। हम सत्ता चाहते, सत्ता, सत्य का जो व्यवहारिक अर्थ है वो है सत्ता। चित्त का व्यवहारिक अर्थ है वो पूर्ण नॉलेज, ज्ञान। और आनंद का व्यवहारिक अर्थ है सब तरह से हम सुखी रहें। पत्नी आज्ञाकारी हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सब लोग हमारी बात माने। ये आनंद का बाहरी रूप है, जो कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन अगर श्री कृष्ण से अपना संबंध हो गया, श्री कृष्ण से नाता जुड़ गया, तो कोई आवे तो वाह वाह, और कोई नहीं आवे तो वाह वाह। वो आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। कहने का अर्थ हम और आप
जिसको खोज रहे हैं, जिसके लिए निरंतर प्रयासशील हैं, जान अनजान में श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। हाँ? हमारे गुरुदेव ने एक लेख लिखा था कल्याण में, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने, अभक्त कोई नहीं। लेख का हेडिंग थी, शीर्षक था अभक्त कोई नहीं, सभी भक्त हैं। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, महाराज आपने लिख दिया भक्त कोई नहीं, तो क्या डाकू बदमाश चोर ये भी भक्त हैं? गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा भाई मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूं, एक शब्द उसमें और जोड़ दिया, भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। हाँ? भक्त की नजर में अभक्त कोई नहीं। जिसने ठाकुर का अनुभव सब जगह कर लिया है वो तो यही देखेगा मेरे ठाकुर ने जिसको जो रोल दिया है, जो अभिनय दिया है, वो अपना अपना रोल कर रहा है। हाँ? वो आनंद, तभी ये संतों के सामने परिस्थितियां नहीं आती, ऐसा नहीं, परिस्थितियां तो आती हैं, भगवान के सामने भी आती है, संतों के सामने भी आती है, लेकिन फर्क यह है संसारी उसमें विचलित हो जाता है, संत उसमें विचलित नहीं होता है, भक्त उसमें विचलित नहीं होता है। तो ये कब होगा? जब श्री कृष्ण से नाता जुड़ जाएगा। श्री कृष्ण का स्वरूप है। हाँ, पहली तो यही है, हम जो चाहते हैं उसी का नाम श्री कृष्ण। जान अनजान में जो चाहते हैं, हर व्यक्ति जो चाहता है, व्यापार बढ़ाना चाहता है, पोस्ट बढ़ाना चाहता है, क्यों? सुखी हो जाए। उसमें आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी, जिनका 24 आवर देश की सेवा के लिए है, उनके पीछे भी तो लोग लगे रहते कि नहीं? कुछ हाँ, उनकी माँ को कभी कुछ बोल देते, कभी उनको कुछ बोल देते। आज उनका जन्मदिन है, चलो याद आ गई, अच्छी बात हुई। हाँ, मोदी जी के आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। 75 ईयर्स में वो व्यक्ति, कल्पना कर सकते हैं, 4 घंटे सोते हैं, पूरा समय उनका देश के लिए। हाँ, और फिट हैं, शरीर से फिट हैं 75 साल की एज में। तो मैं कह रहा था जो इतना परिश्रम कर रहे हैं अपने लिए, जो न एक पैसा लेके पीएम हाउस में गए थे ना, वहाँ से एक पैसा लेके निकलेंगे, वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे आपके लिए। फिर भी सुनना पड़ता है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। उनको कोई कितनी भी गाली दे वो जवाब ही नहीं देते। उनकी माँ के लिए लोगों ने बोला तो जरूर उन्होंने जवाब दिया, वो स्वाभाविक था, देना भी चाहिए। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो है सत्यचित आनंद, और उनका जो पावर है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार की सृष्टि कर ले, पालन कर ले और प्रलय कर दे। हाँ, जब चाहे सृष्टि को बना दे, जब चाहे थोड़ा सा शेष भगवान को इशारा करने थोड़ा हिला दो, भूकंप, सुनामी। कौन सी सरकार है? आज तक साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि भूकंप आने वाला है। पूर्वाभास, पूर्व सूचना लोग नहीं दे पाते, और भूकंप आता है, सुनामी आती, देश के देश। महाराज कितने लोग उसमें मर जाते अचानक। अभी बादल फटे बहुत सारे, उसमें कितने लोग बह गए। ये भगवान का पावर है, ये प्रकृति का पावर है, और प्रकृति भगवान की सेविका है। तो उनका पावर इतना है, सारे संसार की सृष्टि कर दे, पालन कर दे, प्रलय कर दे। अगर पावर भी चाहिए तो श्री कृष्ण से जुड़ जाओ ना। जितने पावरफुल लोग हैं, सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मिलता है, लोग पावरफुल हो जाते हैं। महाभारत के विषय में आप सब जानते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से पावर दुर्योधन के साथ था, व्यवहारिक दृष्टि से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये तीनों ऐसे योद्धा थे जिनको कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। लेकिन जो पावर के पावर हाउस थे वो किधर थे? वो पांडवों के साथ थे। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। अरे कुछ मत करो, सारा पावर तो वहीं से जा रहा है। सब कुछ किया, और जीता कौन? जिसके पास व्यवहारिक पावर था, जिनके साथ श्री कृष्ण थे। कौन जीता? श्री कृष्ण।
पांडव लोग जीते, श्री कृष्ण नहीं होते तो इतना धर्म के रास्ते पे चलने के बाद भी हार ही जाते। कितना धर्म करो, कितना धर्म कर्म करो, भगवान का आश्रय जरूरी है। धर्म कर्म इनफ नहीं है। भागवत में 3 तरह के लोग बताए गए, एक दुष्ट, एक सज्जन, एक दुष्ट प्लस भक्त। ये भागवत के महात्म्य है, 3 तरह के लोग। और लिखा है इस कलयुग में दुष्ट और सज्जन जब आमने सामने होंगे तो दुष्ट विजयी होगा, सज्जन पराजित होगा। लिखा है, वही हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या हम भी दुष्ट बन जाएं? वो सबके बस का काम है नहीं। फिर क्या करें? एक तीसरा पक्ष है, सज्जन प्लस भक्त। अगर सज्जनता के साथ साथ श्री कृष्ण से जुड़ा है तो कोई दुष्ट उसको कभी पराजित नहीं कर सकता है। संघर्ष होगा लेकिन विजय श्री कृष्ण के भक्त की होगी। हाँ, संघर्ष तो होगा। संघर्ष तो श्री कृष्ण थे तब भी हुआ, महाभारत हुआ, लेकिन पराजित नहीं हुए पांडव, क्योंकि श्री कृष्ण साथ में थे। ये उनका पावर है, उनका स्वरूप है जिसको हम चाहते हैं। जान अनजान में उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं के भक्त हैं सब। ये उनका पावर है। थोड़े थोड़े पावर के लिए हम लोग पीछे घूमते रहते हैं, इनसे परिचय हो जाए, इनसे परिचय हो जाए, इनसे परिचय हो जाए। अरे परिचय उनसे कर लो ना, सारे परिचय उन्हीं के परिचय से गतार्थ हो जाएंगे और जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वभाव कैसा है उनका? हाँ, तापत्रय विनाशाय। इतने कृपालु, इतने दयालु। आप 1 से 2 घंटा रोज उनके लिए दो। मैं हमेशा कहता हूँ 2 घंटा भगवान के लिए रोज दो, आपका 22 घंटा ठीक करने की जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर उठा लेते हैं। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? इससे बड़ा कृपालु कौन होगा? हम 2 घंटे भी उनको देने को तैयार नहीं, जो संसार के सुपर पावर। और फिर आशा रखें भगवान होते हैं क्या, भगवान मिलते हैं क्या, भगवान कुछ हेल्प करते हैं क्या? अरे तुमने कुछ किया है क्या उनके लिए? आपके घर में कोई कमिश्नर आने वाले हो तो तैयारी करते हो, मिनिस्टर आने वाला हो तो तैयारी करते हो, सीएम पीएम आ जाए तब तो कहना ही क्या है। सारे संसार के मालिक को बुलाना चाहते हो, नाता जोड़ना चाहते हो, तैयारी क्या है? देखो भाई, हम तो बाबा लोग हैं, मीठा भी बोलेंगे, जहाँ जरूरत होगी थोड़ा कटु सत्य भी बोलेंगे। हाँ, तैयारी क्या है? आप वो संसार के सुपर पावर के लिए कितना समय देते हो? व्यवहार के लिए, संसार के लिए, लक्ष्मी के लिए 16 घंटा, 18 घंटा, पढ़ाई के लिए बच्चे 14-14 घंटा पढ़ते हैं। और ईश्वर के लिए, भगवान के लिए किसी से पूछो कुछ करते हो? हाँ, आप ही जाते हैं तो प्रणाम करके चले जाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, कम से कम प्रणाम कर लें। इतने व्यस्त है, भगवान को हंसी आती होगी, मेरे से ज़्यादा बिजी तो यही है। हाँ, मैं तो व्यस्त हूँ सारी दुनिया के लिए, ये अपने छोटे से परिवार में इतना बिजी, हाथ जोड़ के बस गए। आधा 1 घंटा बैठ जाए तो बड़ी बात है। हाँ, टाइम नहीं, टाइम नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे, जो कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है। हाँ, बैलेंस लाइफ नहीं। 4 पुरुषार्थ है मनुष्य के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। खाली अर्थ और काम में लगे हुए हो, धर्म और मोक्ष को साइड कर दिया। कैसे व्यवस्थित जीवन है? वो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं। ऐसा कोई आपका कंपनी का मालिक होगा, वाइस चांसलर हो, कंपनी का चेयरमैन हो, सीईओ हो, वो कहे कि 2 घंटा कंपनी में काम करो, 22 घंटे का काम हम देखेंगे तुम्हारा? ऐसा कोई मालिक है भाई? ऐसे कोई कंपनी का चेयरमैन है जो आपसे 2 घंटा काम करावे और पूरा जीवन का ध्यान रखे? हाँ ना तो बोलो, है कोई? नहीं है, हमारे ठाकुर जी है। श्री कृष्ण ऐसे चेयरमैन है, इनको 2 घंटा कल से देना शुरू करो और 1 साल के अंदर आपका जीवन न बदल जाए तो मैं तो जबलपुर ही रहता हूँ, मेरे पास आ जाना। महाराज हमने दिया, कुछ हुआ नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ, मेरा अपना अनुभव है। मैं भी 2 ही घंटा रोज देता हूँ, बाकी ठीक है सत्संग में समय जाता है वो अलग है। व्यक्तिगत जो समय है वो 2 घंटा देता हूँ। देखो ना,
दुनिया की परीक्षा तो बहुत समय से कर रहे हो। एक संत कहते थे, ठाकुर जी कहते हैं, एक बार परीक्षा का मौका मेरे को भी दे दो ना। ठाकुर जी तुम्हारी परीक्षा देने के लिए तैयार है। दुनिया को इतना समय दिया, परीक्षा किया, ठाकुर की परीक्षा ही कर लो ना एक बार, 2 घंटा 1 साल तक दे करके देख लो। नहीं कुछ अनुभव हो तो बाबाओं को पकड़ लेना, जो वक्ता बोल रहा है इसको पकड़ लेना। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मीनू अग्रवाल बैठी है आपके सामने, इसके साथ जो दुर्घटना हुई, यहाँ बहुत सारे लोग उससे परिचित हैं। बस इनकी कृपा हुई ठाकुर की, इन्होंने कुछ उसको अनुभव कराया और उसका जीवन यू टर्न हो गया। आज आपके सामने है। ठाकुर के लिए अब वो सारी चीज़ तो नहीं बताऊंगा, 3 घंटा तो रोज कम से कम देती। आज उसका जीवन एक कृष्ण प्रेमी का जीवन हो गया है। 3 साल पहले वो दुर्घटना हुई थी। आपके सामने एग्जाम्पल है, अब करके देखो तो सही। अब नहीं करना है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो अभिप्राय, वो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। प्रारंभ में लगता है हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। करने लग जाओगे ना तो लगेगा वो जितना करते हैं उसका 5% भी हम नहीं कर रहे। हाँ, इतनी कृपा करते, इतनी कृपा करते। तापत्रय विनाशाय, हाँ, पिछले सारे संताप पाप आपके खत्म कर देते हैं, फाइल खत्म कर देते। नारायण सिंह जी एक हमारे परिचित थे, चतुर्वेदी, यहाँ दिल्ली बैठे, इनके भाई, बहुत कुछ। अब वो लापरवाही में उनकी फाइल में बहुत कुछ गड़बड़ था। अब वो जो उनकी जांच हुई तो केस ही होने वाला था उन पे। वो अधिकारी इनके परिवार का परिचित निकल आया। वो समझ गया कि बदमाशी तो नहीं की, लापरवाही में हुआ। वो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब इनको बचने का एक ही उपाय है कि फाइल जला दी जाए, और कोई उपाय नहीं। हाँ? एक सामान्य अधिकारी जब समझ जाता है कि तुम ईमानदार हो, गलती से ऐसा हो गया, वो फाइल जला देता है। हमारे ठाकुर जी की तो लिखा है भागवत में, तापत्रय विनाशाय। आप 2 घंटा रोज देने लग जाओ, पिछली फाइल ठाकुर जी आपकी जला देंगे। आपने क्या किया वो नहीं पूछेंगे, नहीं देखेंगे, आपको अपना लेंगे। उनका स्वभाव है। तो वो श्री कृष्ण की कथा मैंने ये सब क्यों सुनाया? जिनकी वनभोज लीला है वो कौन है? जिनकी वनभोज लीला हम सुनने जा रहे हैं वो है कौन? वो कितने बड़े हैं? वो कोई बच्चे नहीं हैं कि ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और जिन ग्वाल बालों के साथ वो स्वयं सच्चिदानंद भगवान, इतना बड़ा प्रभावशाली पावरफुल भगवान, इतना कृपालु भगवान, जिनके साथ एक दूसरे का जूठा खा रहा हो, एक दूसरे के साथ हंसी विनोद कर रहा हो, वो ग्वाल बाल कितने पुण्यात्मा, तो उनके लिए छोटा शब्द है। हाँ, कितने प्रेमी होंगे, कितने जन्मों की उनकी साधना होगी, जिनके साथ श्री कृष्ण दोनों हाथों से खा रहे, जूठा खा रहे हैं। हमारे मालपाणी जी बैठे हैं, रुचि बैठी हैं। गोपाल लाल जी के मंदिर में सबका प्रवेश नहीं है, सब लोग अंदर नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। वो जो मुख्य वहाँ के जो सेवक रहते हैं उनके अलावा इतना स्पर्श का ध्यान है। वही ठाकुर ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहे हैं। वो ग्वाल बाल कितने पवित्र होंगे, वो ग्वाल बालों के कितने जन्म की साधना होगी, कितना जीवन उनका दिव्य होगा, जिनके साथ वो सारे संसार का मालिक परम पवित्र परमात्मा जूठा खाते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो बाल लीला तो है, लेकिन उस बाल लीला की दिव्यता का पहले समझना होगा, तब उसका रस आएगा। जिन ग्वाल बालों के चरणों की धूल बनने के लिए, इसी भागवत में आप लोग सुनते ही होंगे, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण से, इसी प्रसंग में आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु
मेरे को अगर अगला जन्म देना तो ब्रह्मा मत बनाना। ब्रह्मा माने सारे संसार का मालिक, सृष्टि करता। ब्रह्मा कहते हैं मेरे को ब्रह्मा मत बनाना अगले जन्म में। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बनना चाहते हो? बोले अगर अगला जन्म हुए तो ब्रज में जन्म दे देना। और ब्रज में क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी से पूछा ग्वाल बाल, क्योंकि ग्वाल बालों की लीला देखी थी ब्रह्मा जी। बछड़े? नहीं प्रभु, इतना मेरा भाग्य कहा कि मैं ग्वाल बाल। ये ब्रह्मा जी के वाक्य हैं भागवत के, मूल भागवत में। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा इतना सत्कर्म नहीं है कि मैं ग्वाल बाल बन सकूं, मैं बछड़े बन सकूं, ये भी नहीं मैं बन सकता। फिर आप बनना क्या चाहते हैं? बोले ब्रज का कोई वृक्ष बना देना, ब्रज की कोई लता बना देना। उससे क्या होगा? बोले इन बछड़ों के, ग्वाल बालों की, गोपियों की चरणों की धूल मेरे शरीर पर पड़ेगी तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा और एक दिन मैं भी कभी ग्वाल बाल बन सकूंगा। ये है वो ग्वाल बाल, ये है वो ग्वाल बालों की महिमा। वो दिव्य ग्वाल बाल, वो दिव्य भगवान कृष्ण, उनकी ये दिव्य लीला है। हाँ? ये पांच भौतिक लीला नहीं है, ये डिवाइन लीला है, ये दिव्य लीला है, ये देहातीत लीला है। हाँ? तो दोनों की जो दिव्य लीला है, और लीला हो कहाँ रही थी? स्थान कहाँ था भाई? ये दिव्य लीला कहाँ हो रही थी? वृंदावन में। हाँ? जमुना किनारे श्रीधाम वृंदावन, जो आज भी दिव्य है, पहले भी दिव्य था। वृंदावन साक्षात गोलोक से भगवान अपने साथ लाए थे। गिरिराज जी, वृंदावन और जमुना जी। भगवान जब आने लग गए ब्रज में तो किशोरी जी ने कहा जहाँ गिरिराज जी नहीं होंगे, जहाँ जमुना नहीं होगी, वहाँ हम नहीं चलेंगे, वहाँ लीला नहीं होगी। ये वृंदावन दिव्य वृंदावन है जहाँ लीला हो रही थी। ये जो बाहरी वृंदावन है, आदि भौतिक वृंदावन है, जिसमें हम लोग जाते आते हैं, दर्शन करते हैं, उसके अंदर एक आधिदैविक वृंदावन है। जिस वृंदावन का दर्शन हरिदास जी को होता था, जिस वृंदावन का दर्शन हित हरवंश जी को होता था, वहाँ के रसिकों को होता था। हरिदास जी को महाराज एक बार अकबर आया, वहाँ की कथाओं में वर्णन है। महाराज हरिदास जी से बड़ा प्रभावित हुआ। अकबर ने कहा कुछ सेवा बताइए। हरिदास जी को समझ में आ गया ये राजा है, सोच रहा है मेरे पास सब कुछ है, जो सेवा बताएंगे तुरंत करूंगा। हरिदास जी ने कृपा किया, दिव्य वृंदावन का थोड़ी देर के लिए दर्शन हुआ उसको, अकबर को। उनमें मणियों के घाट बने थे, जमुना जी प्रभावित हो रही थी। हाँ, दिव्य बछड़े, दिव्य गैया, तो समाधिस्थ होने लग गया। हरिदास जी ने कहा अकबर, एक घाट का एक कोना टूट गया है, इस घाट के कोने को ठीक करा दो। ऐसी दिव्य मणियां लगी थी, अकबर ने कभी देखा ही नहीं था। चरणों में गिर पड़ा, माफ करिए, मेरे को अपनी पैसे का अभिमान था, राजापने का अभिमान था, इसमें जो लगा है वो तो मैंने देखा ही नहीं, मैं लगवाऊंगा कहाँ से? वो वृंदावन जहाँ आज भी महारास होता है, जहाँ आज भी ठाकुर जी गाय चराने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं, वो वृंदावन। तो ये वनभोज लीला के नायक कौन थे? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। और ये गोप कौन थे? ग्वाल बाल कौन थे? जो अनेक जन्मों की साधना से, भगवान की कृपा से उनको ग्वाल बाल बनने का सौभाग्य मिला था। जिनके चरणों की धूल उद्धव चाहते, जिनके चरणों की धूल ब्रह्मा चाहते, बड़े बड़े भक्त चाहते, वो ग्वाल बाल थे। और श्री धाम वृंदावन, आज भी वृंदावन में अनेक संतों को दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है। वहाँ की ये दिव्य लीला, स्थान दिव्य था, श्री कृष्ण दिव्य थे, ग्वाल बाल दिव्य थे। भगवान की आयु उस समय कितने साल की थी मालूम? जब वनभोज किया भगवान कृष्ण ने 4.5 साल के थे। कितने बड़े थे? 4.5 साल के, छोटे थे, बाल रूप में थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने सभी सखाओं से कहा, क्या कहा? चलो भाई, घर में तो रोज भोजन करते हैं, बाल भोग करके जाते हैं, सब तुम लोग अपनी अपनी माताओं से बोलो
बाल भोग बना के दे देंगी और अपने जमुना किनारे बैठ के एक साथ खाएंगे। ये भगवान किसका प्रस्ताव था? किसका प्रस्ताव था ये? भगवान कृष्ण का। हाँ, आप ऐसे सोचो, मोदी जी आपको बोले कि अपने अपने घर से भोजन बना के ले आओ, अपने साथ में बैठ के खाएंगे, आप कितने खुश होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? खाना तो बोलते चलो, होंगे ना। ये तो सारे संसार का, हाँ, सारे संसार के मालिक जिनको कह रहे हैं बाल भोग बना के ले चलो, क्यों काबरा जी? हाँ, अरे ठाकुर जी स्वप्न में ही हमको आपको कह दे बाल भोग बना के ले आओ तो जागने के बाद व्याकुलता हो जाएगी। हाँ? साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण उनसे कहते हैं भोजन बना के ले चलो, जंगल में बैठ के एक साथ खाएंगे। हाँ? भाई इनवाइट कर रहे हैं भगवान कृष्ण जिन ग्वाल बालों को, वो ग्वाल बाल कितने दिव्य होंगे, कितने प्रेमी होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालों ने मान लिया, वो तो पूर्ण समर्पण था जीवन। सबने अपनी अपनी माताओं से कहा कल हम लोग बाल भोग घर में नहीं करेंगे। बाल भोग तो समझते हो ना आप लोग, ब्रेकफास्ट जिसको आप लोग बोलते हो, साधुओं के भाषा में उसको बाल भोग बोलते हैं। कितना अच्छा शब्द है। एक बार मैं सरला बेड़ा जी के यहाँ कलकत्ता में प्रवचन के लिए रुका हुआ था, तो उनके वो भी टाइम के बहुत पंक्चुअल 10-15 मिनट बिफोर ही उनका काम रहता था। मैंने पूछा माता जी बाल भोग कब होगा? तो पूछी बाल भोग? मैंने कहा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। बोले कितना सुंदर शब्द है स्वामी जी। उस दिन से वो सरला जी बाल भोग ही बोलते थे, वो फिर कभी ब्रेकफास्ट और नाश्ता नहीं बोले। हमारी संस्कृति कितनी विलक्षण है, इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं। हाँ, आप पिकनिक की जगह वनभोज शब्द यूज करो ना, कितना सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। हाँ, ब्रेकफास्ट की जगह बाल भोग यूज करो ना, हेलो हाय की जगह जय श्री कृष्णा यूज करो ना, बोलो जय श्री कृष्णा। अरे आज तो साइंस ने प्रूव कर दिया है शब्द का प्रभाव पड़ता है, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जो शब्द बोलोगे, जो शब्द जिस घर में ज्यादा निकलेंगे वैसा वहाँ का वातावरण हो जाएगा। हाँ? भगवान के शब्द हों, शिष्टता के शब्द हों, वातावरण अच्छा बनेगा। गाली गलौज होगा, वातावरण खराब होगा। फिर आ जाए प्रसंग पर, निमंत्रण किसने दिया ग्वाल वालों को? हाँ, श्री कृष्ण ने कहा घर से बाल भोग लेकर के चलो, जमुना किनारे खाएंगे। कितने भाग्यशाली थे ग्वाल बाल। भगवान कृष्ण जिनको निमंत्रण देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, लिखा है सुखदेव जी महाराज ने, यहाँ श्लोक है, प्रथम श्लोक। क्वचित वनाशा भगवान कृष्ण ने कह दिया कल बाल भोग बाहर करेंगे। ग्वाल बाल सब सो गए। माताओं को कह दिया बाल भोग घर में नहीं करेंगे, लेके जाएंगे। जैसे हमारे माता जी बना के देती है ना गुजिया हमको जब भी आते हैं। तो लेकिन अब एक एक बात अगर इन लीलाओं में आप देखें ना, ठीक है अच्छी हंसी विनोद की लीला, लेकिन इसमें गहराई कितनी है। अब ग्वाल बाल थे, वो भी 4-4, 5-5 साल के थे, सो गए। नींद अच्छी आती है बचपन में। उन ग्वाल बालों को जगाया किसने? पहले तो निमंत्रण दिया कि बाल भोग लेकर के चलना, जंगल में खाएंगे। अब सुबह श्री कृष्ण तो वो भगवान है, उनको तो सोना जागना का कोई मतलब नहीं, तो लीला करते। जग गए समय से जल्दी 5 बजे, देखा सब ग्वाल बाल सोए पड़े। किसने जगाया ग्वाल बालों को? श्री कृष्ण ने। श्रृंग रमेण एक सिंगा था, उसको बजाया जोर से, सारे ग्वाल बाल जग गए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें हमको आपको भी सिंगा बजा करके जगा दे। जैसे ग्वाल बालों को जगाया हमको आपको भी जगा दे। यह करुणा की पराकाष्ठा। अरे
कोई बड़ा व्यक्ति आपको बोला है कल भोजन लेके आइएगा और आप सोए पड़े हो और उसको आके जगाना पड़े, इसको क्या बोलेंगे? कृपा की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। ग्वाल वालों को तो पहले से तैयार होकर रहना चाहिए, श्री कृष्ण के पास आ जाना चाहिए। हम लोग आ गए नहीं, श्री कृष्ण ने उठाया, सबको जगाया, चलो चलो टाइम हो गया, समय हो गया। ग्वाल वाल उठे। क्यों? ग्वाल वालों को वो सानिध्य तो मिला है, लेकिन बाल लीले का रस देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके ज्ञान को आच्छादित किया हुआ है। ग्वाल वालों को ये पता नहीं है कि ये भगवान है। ग्वाल वालों को इतनी पता है कि हमारे परम प्रिय मित्र है, सखा है। क्यों? अगर ये पता लग जाए कि भगवान है तो फिर सख्य भाव का आनंद नहीं मिलेगा। आरती पूजा तो हो जाएगी, स्तुति हो जाएगी, स्वामी सेवक भाव हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों के ऊपर भी अपने योग माया का प्रभाव रखते हैं, जिसको बोलते हैं स्वजन मोहिनी माया। माया के भगवान के 3 रूप हैं, विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया और स्वमोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया जो संसार में सारे लोग पड़े हैं, भव सागर के चक्कर में, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, वो भगवान की माया से मोहित है। स्वजन मोहिनी माया क्या है? जब अपनी लीला का रस देने के लिए अपने भक्तों के ऊपर भगवान माया का प्रभाव करते हैं, उनके ज्ञान को ढक देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्वजन मोहिनी माया। जो यशोदा जी के ऊपर रहती थी, ग्वाल वालों के ऊपर रहती थी, भगवान की स्वजन मोहिनी माया। स्वमोहिनी माया क्या है जानते? किशोरी जी, जिन पर भगवान स्वयं ही मोहित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, 2 देह एक रूप, स्वमोहिनी माया किशोरी जी को बताया गया। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए छिप छिप के जाते। अरे भगवान कृष्ण तो पूर्ण है, सौंदर्य में, माधुर्य में, पावर में, वो क्यों छिप के जाते हैं? कभी फूल बेचने वाली बन के, कभी क्या गोदा लगाते हैं, क्या बोलते हैं, वो बन करके, कभी फल बेचने वाली बन करके, साड़ी पहन के किशोरी जी से मिलने जाते। इसका नाम है स्वमोहिनी माया। क्यों? श्री किशोरी जी और ठाकुर जी कहने के लिए 2 हैं, वास्तव में एक है। उनमें विभाग नहीं है, वो लीला के लिए 2 बन जाते। भगवान की जो लीला शक्ति है, योग शक्ति है, स्वमोहिनी माया है, अनेक रूप है, उन्हीं का नाम किशोरी जी है। भगवान कृष्ण ने जगाया। महाराज ग्वाल बालों को, चलो चलो उठो उठो। ग्वाल बाल उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए। किसी ने स्नान किया, किसी ने नहीं भी किया। क्यों? अभी वहां कोई ज्यादा नियम धर्म का पालन नहीं होता था, जल्दी थी। ये हमारे 3 सेवक हैं ना, ये कभी कभी सो जाते हैं, हमको उठाना पड़ता है इनको, भागते हैं जल्दी, कोई गमछा लपेट के, कोई कटरस लपेट के, कोई नहा के, कोई बिना नहाए, तो वो तो करना ही पड़ता है। तो महाराज अब ग्वाल बाल जल्दी जल्दी तैयार होकर के आए, जमुना जी के किनारे आ गए। जमुना जी के किनारे महाराज खेलने लग गए, जल्दी आ गए थे, अभी भूख तो लगी नहीं थी, खेलने लग गए। कोई मोर के जैसे बोल रहा है श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, कोई कोयल के जैसे गा रहा है, कोई हंस के जैसे मधुर मधुर चाल से चल रहा है। कुछ बंदर भी वहां बैठे थे कदम्ब के वृक्ष पर, जहां लोग खेल रहे थे। एक ग्वाल बाल ने बंदर की पूंछ खींच दिया नीचे से, बंदर उसको डराने लग गया। ये क्यों कर रहे थे भाई? श्री कृष्ण को खुश करने के लिए। श्री कृष्ण को हंसी आ रही, श्री कृष्ण आनंदित हुए। कोई बगुला के जैसे ध्यान लगा के बैठ गया। बगुला ध्यान जानते हो? बक ध्यान। मन में कुछ चल रहा हो, सामने वालों को दिखाने के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे, उसको बोलते हैं बगुला का ध्यान। ध्यान लग तो नहीं रहा है, दिखाने के लिए ध्यान। जैसे बहुत लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा के, होर्डिंग लगा के बताते हैं अमुक दिन 1 घंटे की समाधि लेंगे। अरे समाधि लोगे तो ले लो, पोस्टर क्यों लगा रहे? पोस्टर क्यों लगा रहे?
अरे लोगों को दिखाना है कि हम समाधि लेंगे। अब वो कई बार तो 1-2 बार पकड़े गए ऐसे लोग, वो नीचे से बहुत नीचे डीप में मिट्टी के अंदर से ऑक्सीजन का पाइप रहता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, लोगों की दृष्टि में समाधि लगी। तो अगर समाधि तुम ठाकुर जी के लिए लगा रहे हो तो होर्डिंग की जरूरत नहीं है। अगर समाधि दुनिया को दिखाने के लिए लगा रहे हो तो फिर ठीक है भाई, अब वो समाधि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अभिप्राय, ये जितने ग्वाल बाल थे, कोई बंदर के साथ खेल रहे हैं, कोई महाराज मयूर के साथ खेल रहे हैं, कोई कोयल के साथ गा रहे हैं। एक ग्वाल बाल का भगवान कृष्ण ने वो जो कपड़ा था छीन लिया, दूसरी तरफ फेंक दिया। जब उधर भागा तो उसने तीसरी तरफ फेंक दिया, जब उधर भागा तो उसने चौथी तरफ फेंक दिया। वो पहले तो हंसता रहा, जब वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, रोने रोने जैसा हो गया, श्री कृष्ण ने उसको बुला के दे दिया। माने आनंद भी देना है, परेशान नहीं करना। भगवान की जितनी नटखट लीलाएं थी, इतना नटखट आज कोई होगा नहीं जितने श्री कृष्ण थे। किसी का बच्चा इतना नटखट नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा नटखट हो तो समझ लेना किसी जन्म में ग्वाल बाल रहा होगा। भगवान कृष्ण के साथ इतने नटखट थे, लेकिन कभी भी किसी को परेशान करने के लिए नटखटपना नहीं करते, लोगों को खुशी मिले, आनंद मिले। अब महाराज बहुत देर तक खेलते रहे। उस खेल को देख रहे हैं कौन? सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित। वो तो ऐसे वर्णन करते थे जैसे सामने देख करके महाराज कथा कह रहे। और उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। कौन खेल रहे थे? व्यास जी कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विजर्हो कृतपुण्यपुञ्जाः यत्पादपांसुर्बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिविरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्टमतो व्रजौकसाम्। ये सुखदेव जी महाराज की अपनी टिप्पणी। राजन, इन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, जिनके साथ श्री कृष्ण इतने अपनत्व से खेल रहे हैं, जिनको उठा करके लाए, जिनके साथ लीला कर रहे हैं, जिनको देख के हंस रहे हैं। और उन्होंने कहा, यद पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतः धृतात्मभिर्योगिविरप्य लभ्य। बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े संत लोग अनेक जन्म तक संत बनते हैं। अच्छे जो महात्मा होते हैं ना, एक जन्म में नहीं होते, अनेक जन्म से वो संत होते हैं। तब किसी अंतिम जन्म में ठाकुर के अनुभव होता है। अनेक जन्म कृच्छता, बड़ी कठिनाई से तपस्या करके, ध्यान लगा करके, एक समय भोजन करके, करोड़ों करोड़ों जप करके, बड़े बड़े संत जब बड़ी कठिनाई से जिन श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कर पाते हैं। किनका दर्शन? चरणों का दर्शन। कितने समय के लिए? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। किसी को स्वप्न में, किसी को भाव में, और कोई अगर बहुत भाग्यशाली है तो इन्हीं नेत्रों से। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव को इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, नाचते हुए इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। जागृत अवस्था में खुले नेत्रों से दर्शन हुआ था। भगवान कृष्ण से वार्तालाप हुई थी। वो तो महाराज साक्षात भगवान के रूप थे। सुखदेव जी कहते हैं, ये बड़े बड़े महात्मा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनकी बात मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ मालपाणी परिवार में प्राय प्रतिवर्ष आते थे प्रवचन के लिए। और ये बाहर के मैदान में मैंने सुना है, यहाँ बहुत प्रवचन यहाँ के जबलपुर के बहुत उनके ओजस्वी वाणी में। महाराष्ट्र पे जो प्रवचन यहाँ किया है उन्होंने, शहीद स्मारक के सभा, यहाँ सभागार में नहीं, मैदान में,
महाराज 4-4, 5-5 हजार आदमी रास्ते रुक जाते थे। सिनेमा घर में लोग सिनेमा देखने नहीं जाते थे। महाराज जी को अगर चरण स्पर्श करने को न मिले तो महाराज जी जिस गाड़ी में बैठते उस गाड़ी को प्रणाम करते थे लोग। ये भाव था। वो महात्मा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव, और यहाँ गोपाल लाल जी प्रांगण में अनेक वर्षों तक आए। उनको भगवान कृष्ण का इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में खुली नेत्रों से जागृत अवस्था में दर्शन हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे बड़े बड़े संत अनेक जन्म तक कठोर साधना और तपस्या, भगवान का प्रेम करके जिनको 2, 4, 5 मिनट के लिए दर्शन प्राप्त होते हैं, परीक्षित ग्वाल बालों का भाग्य की कल्पना कर सकते हो? 2, 4, 5 मिनट के अनेक जन्मों में दर्शन हुए। अरे जिनके दर्शन करने के लिए ठाकुर जी उनके घर जाते हैं, जगाते हैं सोते हुए को, उठो उठो समय हो गया। आप थोड़ा विचार करो क्या जीवन होगा उन ग्वाल बालों का, कितना पवित्र होगा, कितनी साधना होगी। सुखदेव जी कहते राजन इत्थम शताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, उन ग्वाल बालों को श्री कृष्ण के साथ कैसे रस का अनुभव हो रहा था, जो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को ब्रह्मनिष्ठा में अनुभव होता है। जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सारी इच्छाएं जिसकी समाप्त हो गई है, जो हमारा शुद्ध बुद्ध अपने स्वरूप का अनुभव करके मस्त रहता है, वही अनुभव आज ग्वाल बालों को श्री कृष्ण के साथ लीला करते हुए हो रहा है। जो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का आनंद, वो आनंद। दास्यम गतानाम परदैवते मायाश्रितानाम, आपकी भी बात आ गई। मायाश्रितानाम नरदारकेण, माया भगवान की माया के चक्कर में जो पड़े हुए हैं उनको भी वो रस का आभास कभी कभी होता है। कहाँ होता है? पत्नी और पुत्र में, और पुत्र के बाद पुत्र के पुत्र में। होता कि नहीं होता है? अगर आपका बेटा 1 साल का 2 साल का हो, बोलने लग जाए, उसको बार बार बुलाते, बोलो पापा पापा मम्मी। अगर वो बोले पापा, बोल दे, सही सही बोल दे, सच बताना श्री कृष्ण नाम लेने में ज्यादा रस आता है कि उसके पापा बोलने में ज्यादा आता है? सच है ना? वही लिख रहे, भागवत में सब कुछ लिखा है। माया श्रिता नाम नरदार के, माया के चक्कर में जो पड़े हैं, वो छोटा बच्चा एक बार पापा मम्मी कह के बुला ले, गदगद हो जाते हैं। ऐसे गदगद जैसे भगवान मिल गए। और बेटे का बेटा हो जाए फिर तो कहने क्या है। लोग कहावत बना चुके हैं, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, लगाए रहो ब्याज, लगे रहो ब्याज में। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। कितना रस आता है। बार बार जितनी बार बोलेगा उतनी बार रस आएगा। माया श्रिताना नरदार का। और वही जब बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, बात नहीं मानता, तब फिर आनंद आता है कि नहीं? बोल दो। कहाँ गया आनंद? वो रसाभास था, आनंदाभास था। ये देखो भगवान की लीला। ठीक है, ड्यूटी जरूर करो, कोई बाबा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्यूटी करो, फंसो मत। भगवान का आदेश है। हमेशा मैं कहता हूँ बच्चों के शादी विवाह हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वहाँ तक आपकी ड्यूटी है। भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, सब संत कहते बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाएं, फिर आपको साधना बढ़ानी है। जिसके साथ हमेशा रहना उसको पाने का प्रयास करना है। इनके साथ हमेशा आप नहीं रहने वाले, कटु सत्य है, मानो नहीं मानो, या तो वो छोड़ देंगे या तो हम छोड़ देंगे। अरे शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जीते जी, जीते जी छोड़ के चले जाते। अच्छे बच्चे विदेश से चले गए, क्या करोगे? किसी की डेथ हुई थी किसी शहर में, उसका एक ही बच्चा था, अमेरिका रहता था, अंतिम समय में पहुंच नहीं पाया। चाहता था पहुंचना, ऐसा नहीं था कि नहीं चाहता, नहीं पहुंच सका। ये क्या माया भगवान की। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही दे। जो तुमको छोड़ने ही वाले हैं अंत में, बुद्धिमान व्यक्ति का काम है समय रहते उनको छोड़ के, जो कभी तुमको नहीं छोड़ेगा उसके चरण पकड़ लो। जो
कभी तुमको नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा पहले भी पकड़े था, आज भी पकड़े, हमेशा पकड़ के रखेगा। मायाश्रिता नाम, लेकिन बड़ा आनंद आता है इसमें भी। अभय सिंह बैठे यहाँ, एक बार मैं ग्वारी में कथा किया था, इनके रिलेटिव से एक मामा है इनके, महेश सिंह, राकेश सिंह, क्यों मामा है ना तुम्हारे? हाँ, जो भी हैं इनके रिलेटिव हैं, ठाकुर लोग, कथा किया। अब वहाँ मैंने एक घटना सुनाई, अलीगढ़ की घटना है। हमारे गुरुदेव जिनसे मैंने वेदांत पढ़ा, पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज, विरक्त महात्मा, भिक्षा मांग के खाते थे। भिक्षा मांगने किसी के घर गए, वो भी ठाकुर था, पौत्र उसका गोद में बैठा 5 साल का, हाथ में अपनी चप्पल लिए और दादाजी के सिर पे मार रहा था। दादाजी रो रहे थे, इसीलिए मैंने सब किया था, आज मेरे को चप्पल मार रहा है। स्वामी जी को दया आई, स्वामी बामदेव जी उन्होंने कहा अब काय को रोता है, बेटा हो गया, बेटों को बेटा हो गया, चल वृंदावन पास में भजन करवा, किसी आश्रम में रखवा दूंगा। वो रोना बंद कर दिया। वो कहता है स्वामी जी पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, मेरे को मार रहा है, आपको क्या परेशानी है? ये सच घटना है, कल्पना। ये घटना मैंने ग्वारी में सुनाई, मैं अभय सिंह के परिवार में जब कथा हो रही थी, ग्वारी में मैंने सुनाई। संयोग की बात, वहाँ भी एक दादाजी अपने पौत्र को लेके गोद में बैठे थे। मैंने कहा अभी देखो ऐसी घटना है, बोलते हैं मेरा पौत्र है, तुमको क्या परेशानी? वो कथा के बीच में पीछे से बैठ बोल पड़े, वो भी ठाकुर, बोले स्वामी जी आपको क्या पता है पौत्र के जूते में कितना आनंद आता है? अरे मैंने कहा आनंद, वहाँ भी आनंद आता है, पौत्र चप्पल मारे तो आनंद। मैंने कहा मैं तो भाई, मेरे को सही में पता नहीं, मैं पता करना भी नहीं चाहता कि पौत्र के जूते में भी आनंद आता है। हाँ? ये तो आश्चर्य की बात है। ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं माया श्रितानाम नर दारकेण, हाँ, जो माया मोह में बंधे हैं वो महाराज बच्चों के बच्चे, बच्चों के बेटियां, उनमें वो जब महाराज प्रेम से इतना रस आता है, इतना रस आता है, जब में मन नहीं लगता, वहाँ से मन हटता नहीं। हाँ, तो अभी प्राय कहते हैं उनको रसाभास मिलता है, लेकिन बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को जो आनंद मिलता है, आज वही आनंद जमुना जी के किनारे ग्वाल बालों के साथ लीला करते हुए, भगवान तो आनंद स्वरूप है, लेकिन धन्य है वो ग्वाल बाल जिनको ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को जो आनंद मिलता है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण, जिनको नेत्रों के विषय हो रहे हैं, जिनका स्पर्श मिल रहा है, जिनका दर्शन हो रहा है। अरे हम लोग दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कई भक्त हमसे कहते हैं महाराज दर्शन कब होंगे? मैंने कहा भाई भगवान कृपा करेंगे, होंगे, आप अपना काम करो, अपने काम में व्यवस्थित हैं, जब ठीक समझेंगे वो दे देंगे। व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन वो ग्वाल बाल, क्या ग्वाल बालों के मन में भी कभी आता है क्या श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे? अरे और जल्दी नहीं आते तो श्री कृष्ण ही पहुंच जाते हैं, उठो उठो चलो चलो गाय चराने के लिए। इन चीजों से पता लगता है वो ग्वाल बाल कितने दिव्य थे, कितने जीवन की साधना के बाद उनको ग्वाल बाल बनने को मिला था। हाँ? कितने जन्मों की साधना के बाद श्री कृष्ण का स्पर्श, श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण के साथ भोजन, श्री कृष्ण का जूठा वो खाएं, उनका जूठा श्री कृष्ण खाएं। यही तो वनभोज लीला है। तो अब जमुना किनारे पहुंच गए हैं, अब वनभोज तो कल से ही शुरू होगा। हमारे आर्यन सिंह जी बैठे, हम ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं। वैसे भी मेरा स्वभाव है, हमारे गुरु जी का स्वभाव था, समय से शुरू करो और समय से पूरा करो। सबके अपने अपने काम होते हैं, सबको कहीं जाना आना होता है। तो मैं चाहूँगा 2 मिनट महामंत्र का कीर्तन हो जाए और उसके बाद आज के सत्र को विश्राम देंगे। प्रतिदिन 5 से 5:15, 5:30 तक भजन होंगे और 5:30 से अपना ये सत्र प्रारंभ होगा। आप लोग समय से आए, जैसे जिसको सुविधा हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hare
कल शाम 5 बजे से महाराज श्री के मुखारविंद से वनभोज लीला का प्रसंग प्रारंभ होगा। आप सभी से निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखें। शाम 5 बजे से 7 बजे तक जो है प्रवचन यहाँ आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः महाराज श्री के मुखारविंद से हम उनकी वाणी से इस अद्भुत लीला का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण।